स्वागत है आपका इंस्टा सदा-ए-इत्तेहाद के मुजाहिद अली बाबा जी और साबिक पुलिस कमिश्नर भास्कर राव आज बेलहल्ली के कोगिलू क्रॉस पर पहुंचे। दोनों ने मुतासिर इलाके का मुआयना किया। जायजे के बाद मौके पर भास्कर राव ने सवाल उठाया कि हाउसिंग और वक्फ डेवलपमेंट मिनिस्टर जमीर अहमद खान अब तक मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ मुजाहिद अली बाबा जी ने भी सख्त सवाल किया कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स और एमएलएस इस मामले पर अब तक खामोश क्यों रहे। दोनों ने हुकूमत से फौरन तवज्जह का मुतालबा रखा। यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है कि हम बेंगलुरु में नहीं हैं, हम शायद कहीं फलस्तीन में हैं या कोई बम गिरा के घर तोड़ के लोगों को इतनी बेरहमी से बेंगलुरु के अंदर में, जो कि हम सीना तान के बोलते हैं कि यहाँ करोड़ों हैं, हजारों करोड़ करके, इन 1000 फैमिली जो यहाँ पर है, इन लोगों को रात बेरात में लोगों को बेघर कर दिए, बुलडोजर लगा के बेघर कर। और जमीन किसकी है? सरकार की जमीन है। ये कोई प्राइवेट जमीन नहीं है जिनके ऊपर में इन्होंने कब्जा किया है करके, कि कोई कोर्ट से कोई आदेश नहीं आया इनका कोई। और ऐसे हालत में ऐसा हादसा होने के, इतने यहाँ बच्चे हैं, उम्र वाले हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अभी तक सरकार से कोई भी इनके साथ में हमदर्दी जताने के लिए या उनको कोई रिलीफ का मटेरियल देने के लिए या यहाँ से कहाँ जाएंगे, इसका कोई रास्ता किसी ने भी आके नहीं बताया। यहाँ पर लोगों से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात करने के बाद में हमारा मुंह बंद। हम बेंगलुरु वाले होके हमको शर्म आती है कि हम घरों में रहते हैं, जो कि यहाँ पर 25 थे। ये कोई बांग्लादेश से नहीं आया है, नेपाल से नहीं आया है, म्यांमार से नहीं है, ये कोई रोहिंग्या नहीं है, ये हमारे गांव के ही हैं, हमारे बेंगलुरु के ही हैं। वो 25-30 साल से यही घर बना के, पक्का घर बना के, जहाँ बिजली का कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, आधार कार्ड है इनका और वोटर आईडी कार्ड है इनका, और बगल में कन्नड़ा स्कूल भी है, उर्दू स्कूल में है जहाँ इनके बच्चे जाते हैं। यहाँ उधर पानी का कनेक्शन भी है, इधर में बिजली का कनेक्शन है, मीटर लगा हुआ है। ऐसे हालत में पता नहीं किसको खुश करने के लिए या किसके साथ ये बिक चुके हैं ये जमीन देने के लिए। कि पीछे गोगैस कंपनी है, उनको ये जगह बेच दी गई है, अफवाह है जी। ये जो है, सबसे पहले जो है, कोई भी जमीन जो है इंसानों के लिए होती है, कंपनी के लिए बाद में। इन लोगों के बाद में बात करने के बाद में मांग यही है कि सरकार, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, होम मिनिस्टर परमेश्वर जी और आपके ही कौम के जमीर अहमद खान, जो कि घर बनाने वाले मंत्री हैं, उनकी सरकार ने इन लोगों के घर तोड़ डाली है। इनको इसी जगह में स्लम डेवलपमेंट बोर्ड के, वो भी उनके अंडर में आता है, करोड़ों रुपया वहां पर है। यहाँ पर इमारतें बनाकर उनको वापस इसी जगह इनको घर देनी चाहिए। इनको ये इस जगह छोड़ के कहाँ जाएंगे? बाकी इनका कहीं और जमीन भी नहीं है, कहीं इनका जायदाद भी नहीं है, और आखिरकार ये किसी प्राइवेट का जमीन भी नहीं है, ये तो सरकार की जमीन है। तो यहीं पर इसको अभी इनको टेम्पररी, अभी तक सरकार से इनसे माइनॉरिटी कमीशन वाले कोई नहीं आए हैं, हाउसिंग वाले भी कोई नहीं आए हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर की तरफ से भी कोई नहीं आया है, न ही यहाँ के कोई डिप्टी कमिश्नर यहाँ आया है, कोई भी। मतलब इतनी एमएलए तो यहाँ का वही कृष्णा बैरागौड़ा है, जो कि खुद रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्हीं के तो हुक्म पर सब ये तोड़फोड़ हुई होगी। पता नहीं क्यों इतनी बेरहमी से उन्होंने इतने लोगों को बेघर कर दिया। इन लोगों के बच्चों का सूरत देखिए, उम्र वालों का सूरत देखिए, कितने गरीब लग। और आजकल जो है बेंगलुरु में इतनी ठंड हो रही है, कहाँ जाएंगे बेचारे लोग? तो और बहुत सारे गर्भिणी स्त्री, मतलब ये प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं, इनको भी कहीं जाने का रास्ता नहीं है, और वहां पर कोई टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। मतलब कैसे सरकार इतनी बेरहम हो सकती है? अगर सियासी तौर पर देखी जाए, पॉलिटिकली आप देखें, मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है, और इन लोगों ने हमेशा मुझे ये भी कहा कि हम हमेशा इनको वोट देते आए। क्यों? क्या इनकी गलती क्या है कि इतनी बड़ी सजा इनको दी गई है कि रात बेरात आके इनके घरे तोड़कर इनको बेघर करके, यहाँ कोई उनको पूछने वाला भी नहीं आया। तुरंत वापस ये जो है मलबे को साफ करके यहाँ पर जो है स्लम डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से घर बना के जो यहाँ रहते हैं उनको वापस उनको घर देना चाहिए। यही दूसरे यूपी पर बुलडोजर की कार्रवाई की, उनको जो करना है करने दें, लेकिन कर्नाटक के अंदर जो यही सरकार बुलडोजर की इतनी क्या कहते हैं
खुद चलाए गरीबों के ऊपर में। वहाँ पे बुलडोजर का कानून है, बहुत सारे यहाँ आवाज कांग्रेस उठाते की सरकार है, हाँ। लेकिन यहाँ भी यही चीज देखने में मिल रही है। तो फर्क कुछ नहीं है। इतनी बेरहमी में कहीं नहीं देखा हूं। वहां भी बुलडोजर चली होगी, वहां की बुलडोजर चली होगी जिसके ऊपर में जिसने कोई बड़ी गलती की, या कोई ड्रग्स का मामला हो, या कोई क्रिमिनल हो, या कोई खून करने वाला हो, उसके ऊपर चला होगा। लेकिन यहाँ क्या कोई मुजरिम है क्या? कोई किसी यहाँ कोई क्रिमिनल है क्या कि उनका घर तोड़ के रखना पर? खैर, बुलडोजर का तो कानून कहीं पर भी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बुलडोजर जो है कानून के खिलाफ चीज है। और ये सरकार की जमीन है। सरकार कौन है? यही लोग तो सरकार है, और कौन है सरकार? इनको घर बंद, इनके लिए आगे आने वाले दिन में वो स्लम डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जो फ्लैट बना के रखे हैं यहाँ पर, जो अलग अलग जगह में है, जमीर अहमद साहब को अगर कोई दिल नाम की चीज है, दिमाग नाम की चीज है, तुरंत उनको इधर आना चाहिए। उनको तुरंत इधर आके उनके कौम के लोगों को इस तरह से उनकी सरकार ने बेरहमी से उनको खत्म करके रखा है। उनको तुरंत आके यहाँ पर उनके पास में अनुदान है, उनके पास में फंड भी है, और यहाँ आके फ्लैट बना के इन लोगों को वापस उनके घरों में बसाना चाहिए। आपकी तरफ से अगली पहल क्या रहेगी सरकार? हम क्या सरकार के तरफ, हम सरकार की नजर में ला सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव ला सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ये पता नहीं कैसे मिस हो गया। ये बेलगाम सेशन के समय ही ऐसा हुआ था, हम लोग से उधर रह गए तो पता नहीं चला इसके बारे में। जैसे पता चला, मैं बाबा को बोला, बाबा बोले कि तुरंत चला जाए करके हम वहां, इसलिए हम लोग यहाँ आज इधर आए। लेकिन आपको भी मालूम है शहर में नहीं थे हम, कल ही वापस शहर को आए, दूसरे मामलात में गए हुए थे। पता चला सबसे पहले ये इंक्वायरी भी माइनॉरिटी कमीशन किस वास्ते बना हुआ है, और माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन किस वास्ते बन के बैठा हुआ है, और माइनॉरिटी मिनिस्टर क्या काम कर रहा है। हमारे जो भास्कर राव साहब जो है हमेशा जो मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं, अब उनको खामोखा, पहले आम आदमी पार्टी में थे तो अब बीजेपी में गए तो उनको ऐसा लेते कि बीजेपी में चले गए। मतलब यहाँ बीजेपी कांग्रेस इसका नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से मुसलमानों को बर्बाद की है, क्या कृष्ण बैरेगौड़ा रेवेन्यू मिनिस्टर बगैर सीएम की परमिशन के ये सब तोड़ सकता है क्या? क्या जो माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है, क्या उनके इल्म में नहीं है कि मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है? या इन लोगों को कभी उन्होंने आकर के पूछा है कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही है नहीं है? और यही कृष्ण बैरेगौड़ा सुनने में मिला 25 साल से उनको वोट दे रहे, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, उसका ये सिला है कांग्रेस पार्टी में। ये जो बात है, पार्टी इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है, जब से हुकूमत बनी है तब से अब तक मुसलमानों के लिए सिवाय चॉकलेट दे देना, उसके सिवा कुछ नहीं मिला है। सिर्फ मीठी बातें मिली है, दावा मिला है, और कुछ चीज झूठा बिल्कुल दिलासा। तो आज तक मुसलमानों के लिए, जैसा इन्होंने पहले कहा था, जैसे पहली कैबिनेट में हिजाब 4%, जो बच्चे जितने भी हमारे इश्यूज थे, पहली मीटिंग में हम उसको सॉल्व करेंगे, इन्होंने तो करा नहीं। और इनके ऊपर ऐसा लगता है कि पूरे रियासत में माइनॉरिटी कमीशन के एक ही लीडर है और उनके सिवा कोई लीडर नहीं है, और उन्हीं के कहने पे तमाम 135 सीट कांग्रेस पार्टी को आ गई है। अब आइंदा भी जो है, क्योंकि उनका ये जो खूबसूरत काम किया है ना माइनॉरिटी मिनिस्टर, उनके रहते हुए, तो इसी तरह माइनॉरिटी तो हो गए, माइनॉरिटी में उनकी जिम्मेदारी है, हाउसिंग भी मिली है, दूसरा उनको जो है जो औकाफ के अंदर जो मिल्कियत है उसके बारे में मिली है। बाबा जी, एक लाए अमल ऐसा भी बनाया जा सकता है, प्रेशर कमेटी बनाकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी डलवा सकते हैं क्या? इसके ऊपर कुछ खाका बनाया आप? गवर्नमेंट के सामने जितनी बात हम लोग पहुंचाना था पहुंचा चुके हैं। प्रेशर कमेटी बनाकर प्रेशर का यहाँ किसको मानेंगे? बाबा जी, इलेक्शन के दौरान मेंबरों से किसे चुनना है, ऐलानात किए जाते हैं। आज इस तरह का जुल्म, क्या उन लोगों को पता नहीं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं सबसे यही कहूंगा, जितने भी गरीब कौम है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दूसरी तीसरी जात हो, नहीं है, हिंदू भी है यहाँ पर, देखो वहाँ हिंदू है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेहरबानी से आज के बाद आप किसी और को दीजिए, कांग्रेस को मत वोट दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बीजेपी, आरएसएस, जनता दल और सबसे खतरनाक बन चुकी है। आप इसलिए वोटरों से अपील करता हूं मैं
क्या ऐसे लीडरों को दोबारा वोट मत दीजिए। और जहां जहां तक आपका जो मामला कलेक्शन है, रिश्तेदारी है, उनको भी कहिए कि ऐसे नालायक एमएलए को, ऐसे नालायक पार्टी को, हमारे वोटों से ये हम ही गवर्नमेंट है। पब्लिक इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज पब्लिक। इनकी अब्बा की जमीन नहीं। हम लोग अगर पावर देंगे तो ये मिनिस्टर, हम लोग पावर देंगे तो ये गवर्नमेंट, समझे ना। हमारा पावर और हमारे लिए रोडों पे लाके छोड़ने वाले ये क्या खातिल है या रखवाले हैं? पहले इनको ये हिसाब देना है। Your support is important. Please don't forget to subscribe.